अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब हमारे पास डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। सबसे पहला है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, दूसरा है परमिसिव, तीसरा है हमारे पास निगलेक्टिंग पेरेंट्स और चौथा है हमारे पास अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कौन किस तरीके के पेरेंट्स करते हैं? अगर मैं आपको ये थ्रू एग्ज़ाम्पल समझा दूँ और फिर हम इसे पढ़ें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम्पल भी ऐसी जो कि हम बहुत रिलेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इडियट मूवी में जो टीचर थे उनका नाम क्या था? प्रोफेसर अस्ताना, नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम। खैर उनके अंदर उन्होंने क्या दिखाया था कि उन्होंने एक अपना रूल बनाया था कि बेटा होगा तो इंजीनियर ही बनेगा, बेटी होगी तो वो डॉक्टर ही बनेगी। और वो अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन तरीके से पढ़ा रहे होते थे। तो ये इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं जो हाई लेवल ऑफ डिमांड्स रखते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बहुत लो लेवल ऑफ वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस होती है बच्चों के लिए। उनकी अपनी डिमांड्स और उनका अपना कंट्रोल लेवल बहुत हाई होता है। तो उस मूवी में भी उन्होंने दिखाया था कि उनका बेटा जो कि प्रॉबेबली इंग्लिश में कुछ करना चाहता था, वो बाद में सुसाइड कमिट कर लेता है। तो इस तरीके के पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो एक लेवल तक तो उनके अंदर कंट्रोल रहते हैं, बट बाद में जाके वो हाई एग्रेशन शो करते हैं और उनमें टेंडेंसी होती है आउटबर्स्ट शो करने की। वो लेस सोशली स्किल्ड बच्चे पैदा करते हैं और वो बच्चों का जो है वो अपने ऊपर से एतमाद बहुत ज़्यादा कम होता है और बाद में वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और ऐसे ही बच्चे ज़्यादातर बाद में सुसाइड्स वगैरह भी करते हैं। अब परमिसिव पेरेंटिंग है। अब जो है ये काइंड ऑफ इस तरीके के पेरेंट्स हैं कि जिनकी लो लेवल ऑफ डिमांड एंड कंट्रोल होता है। वार्मथ प्रोवाइड करते हैं बट बहुत लो लेवल ऑफ डिमांड एंड कंट्रोल होता है। तो इसके भी नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल, लैकिंग और मतलब ख्याल ना करना, अपनी दुनिया में मस्त रहना, मतलब माँ बाप को छोड़ देना और दूसरों मतलब मतलबी बच्चे हैं जिनको हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की आदत हो जाए और वो दूसरों के लिए अच्छे ना हो, मतलब यूज़ करने की आदत हो जाए काइंड ऑफ। उनको तमीज़ बेसिकली नहीं रहे और हमेशा से वार्मथ की आदत पड़ जाए। जहाँ आपने उन्हें मना किया तो वो अपना एग्रेशन शो करके अपना काम करवा लें, इस तरीके के। फिर निगलेक्टिंग पेरेंटिंग यूजुअली वेस्ट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार है कि जहाँ पे बच्चे को निगलेक्ट किया जाता है, दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, नीदर वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस, कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से बच्चे को नहीं मिलती। अब पेरेंटिंग स्टाइल में दो ही चीज़ें हैं। एक तो बच्चे का जो है वो वार्मथ प्रोवाइड करना, मतलब बच्चे की बात को सुनना, उसको मोहब्बत देना, उसको एक्सेप्टेंस का एहसास दिलाना, या फिर जो है उसको टाइम देना और फिर उसको कंट्रोल करना। निगलेक्टिंग पेरेंट दोनों चीज़ें नहीं कर पाते। यूजुअली दिखाया है कि वो इस तरीके के माँ बाप जो हैं वो बच्चे भी इसी तरीके के फिर उनके हो जाते हैं, दुनिया को निगलेक्ट करने वाले, सोशली एंटी सोशल बच्चे, ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं होती, स्कूल में भी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं कर पाते। फिर हमारे पास आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, पाकिस्तानी स्टाइल की पेरेंटिंग। हमारी अम्माएँ हमेशा घर पे रहती हैं, हमें वन सेंटर्ड जो है वो कंट्रोल और वार्मथ मिलती रहती है, हमें अपनी क्लियर लिमिट्स पता है वरना धुलाई लग जानी है। तो इस तरीके की जो है हमारे पास इन बच्चों के अंदर सेल्फ़ एस्टीम भी ज़्यादा होती है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं और इनके पेरेंटिंग के रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। दे शो मोर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एज वेल। अल्ट्रुइस्टिक मतलब तमीज़ का, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर, जैसा कि एक नॉर्मल बिहेवियर सजेस्ट किया जाता है बिल्कुल उस तरीके का। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं और ग्रेट एजुकेशनल सक्सेसेस भी शो करते हैं। नॉट इवन, अगर ग्रेट का मतलब ये नहीं है कि वो पोजीशन होल्डर हो, बट स्टेबल होते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि निगलेक्टिंग पेरेंटिंग का के अंदर बच्चों के बहुत अच्छे ट्यूशन वगैरह लगाए हुए हैं लेकिन वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। तो डिफरेंट केसेस होते हैं।